नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अंगेश कुमार, जो छात्र राजनीति से आम आदमी पार्टी के मुख्य टीम में बिहार से एक प्रमुख चेहरा है। आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है, पंजाब में सरकार है, दिल्ली में सरकार है और आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो हैं भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर बंद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं अंग्रेज जी से कि आखिर जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में एक बड़ी ताकत बन रही थी, वो कैसे भ्रष्ट हो गई। सबसे पहले तो ये सवाल ही गलत है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट हो गई है। इस पे मेरा विरोध है, विरोध और साथ में इसके पुख्ता प्रमाण भी है। जो आरोप हम लोग पर, आप ये कह सकते हैं कि आरोप लगा है। अब ये आरोप क्यों लगाए गए हैं और कैसे लगाए गए हैं? आरोप इसलिए लगाए गए हैं ताकि दिल्ली में पूरे देश को जीतने वाली पार्टी जब दिल्ली के चुनाव लड़ती है तो वहां दिल्ली में हार जाती है और अरविंद केजरीवाल को हराने में ये सफलता नहीं प्राप्त करते। जिस एक्ट के अंतर्गत आरोप लगा है, आप भी जानते हैं, आप भी मीडिया में हैं, कि चाहे वो छगन भुजबल का मामला हो, अजित पवार का मामला हो, हेमंता बिस्वा शर्मा का मामला हो, सारे मामलों में जब वो दूसरी पार्टियों में थे तो उनके ऊपर में आरोप लगाए गए और जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो फिर उनके ऊपर में छगन भुजबल की फाइल को गायब कर दिया गया। इसी तरीके से ये शुभेंदु सरकार और ममता बनर्जी की एक और नेता थे जो पहले बीजेपी में थे, जब उनको क्लीन चिट मिल गया तो फिर वापस टीएमसी में चले गए। तो ये एक आरोप है, राजनीतिक आरोप है। और ये आरोप क्यों लगाया गया, इसके दो तीन पक्ष हैं। दो तीन पक्ष तो ये है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा देंगे तो जनता में मैसेज आएगा कि ये भ्रष्ट है, तो फिर उनको इससे बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिलेगा। लेकिन जनता के पास में ये मैसेज चला गया है कि जिसको ये भ्रष्ट बोलते हैं उसको अपने ही बीजेपी में शामिल करवा लेते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल करवा लेते हैं, मुख्यमंत्री बना लेते हैं। छगन भुजबल को उप मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने, हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया कांग्रेस से ला करके, अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये सारे भ्रष्टाचारी को अपने यहाँ ला करके अपने आप को मजबूत करना। मैं एक लाइन बताना चाहूंगा इस पे कि मोदी जी का कहना है, मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी का कहना है कि भ्रष्टाचार करो, जमकर करो, लेकिन मेरे यहाँ आकर करो। इस बात पे आम आदमी पार्टी झुकने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी क्लीन, स्वच्छ और ईमानदारी की राजनीति कर रही है। देश के संविधान और कानून में सब कोई बराबर है, तो फिर मनीष सिसोदिया जब पाक साफ है तो फिर इतने लंबे वक्त से जेल के एग्जैक्टली ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। पीएमएलए एक्ट में प्रावधान है 45A, एक्ट नंबर 45A। उसमें यह है कि जब तक एजेंसियां ये नहीं कह देती कि मेरी जांच पूरी हो गई, तब तक उसको आप रिलीज नहीं कर सकते। कोर्ट भी बाध्य है इस एक्ट के माध्यम से। और दूसरा उसमें है कि ये होता है कि अगर इनको रिलीज कर देंगे तो ये जाकर के सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे, इसलिए कोर्ट नहीं जाने के लिए छोड़ पाती है। तो ये बाध्यताएं हैं। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का बयान सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें से मनी ट्रेल का 1 भी रुपया नहीं पाया गया है। ये कोर्ट ट्रायल में जाएगा, ये केस ट्रायल में जाएगा तो 2 मिनट नहीं टिक पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बयान है। तो अभी तो ये ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है। ट्रायल होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस बीच में जो हम लोग को जो हरासमेंट होना पड़ रहा है, जो छवि निगेटिव हो रही है या करने का प्रयास किया जा रहा है, ये तो हमारे लिए थोड़ी समस्या है। क्या प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा अरविंद केजरीवाल नहीं है? अभी पहले इंडिया अलग मजबूती से लड़ेगी और फिर उसके बाद में देखेंगे सब सार्वजनिक तौर पे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। पंजाब और दिल्ली में क्यों आप गठबंधन नहीं करना चाहते? नहीं, क्यों दिल्ली में गठबंधन हो रहा है। पंजाब का थोड़ा सा अलग मामला है, तो कांग्रेस की लोकल यूनिट चाहती है कि मैं अलग लड़ूं, ये कांग्रेस का मामला है। आम आदमी पार्टी भी तो चाहती है। लोकल यूनिट का मामला है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग का अलायंस है। अंगेश जी, आप बिहार के रहने वाले हैं, पार्टी के संस्थापक सदस्य में रहे, आपको नहीं लगता है कि बिहार में जो पार्टी है उसको चुनाव लड़ना चाहिए, लोकसभा लड़ना चाहिए? और इस पे हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग नई पार्टी है, छोटी पार्टी है, तो अपने हिसाब से हम लोग समझ पा रहे हैं कैसे कैसे करना है। एक समय आएगा जब बिहार में भी आम आदमी पार्टी मजबूती चुनाव लड़ेगी। और जब हम लोग बिहार घूमते हैं तो गलियों नुक्कड़ पे भी हम लोग जाते हैं, तो जनता के बीच में आम आदमी पार्टी के प्रति बहुत ही ज्यादा सकारात्मक माहौल है। और जब भी काम की बात आती है तो बिहार के कामों की तुलना दिल्ली से होती है। और बोला जाता है देखो दिल्ली में इतना सब कुछ फ्री में मिल रहा है, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, ट्रेवल फ्री में मिल रहा है और भी सारी सुविधाएं हैं।
तो ऐसी सुविधा बिहार में भी होनी चाहिए। इस बात की चर्चा पूरे बिहार में है, तो हमारे यहाँ समर्थक बहुत सारे हैं। हम इन सारी चीजों को कंसल्ट करके आगे बढ़ेंगे, जरूर करेंगे इसको। बिहार के हैं, बिहार में जिस तरह से सरकारें बदल जाती है, मुख्यमंत्री नहीं बदलते हैं, इतना अंदर से लगता है ये क्या है, पॉलिटिक्स का कौन सा रूप है? ये तो बहुत ही पीड़ादायक है और जनता के पास विकल्प नहीं है। इसी कारण से हम लोग विकल्प देने में लगे हुए हैं, कैसे कर सकते हैं। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री वही रहता है, विपक्ष बदल जाता है। विपक्ष राजनीतिक कार्यकर्ता आप भी हैं, आपको लगता है ना कि जब चेहरा बदले तो पूरा सिस्टम बदले, फिर नए लोगों को भी मौका मिले, लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए। नए सिस्टम से नई बातें आती हैं, नई सोच आती है, नया वातावरण बनेगा। सिस्टम को चेंज करने में, सिस्टम तो नया होना चाहिए और हम लोग उसी सिस्टम को नया करने में लगे हुए हैं। जैसे हम लोगों ने दिल्ली में किया, हम लोग बिहार में उसे करेंगे। ये है अंजेश कुमार। उनका मानना है कि देश की राजनीति में जिस तरह से केंद्र की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, आने वाले समय के लिए देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है।